Today we are going to start the new topic, that is true solutions. True solutions. A true solution in which the size of the solute particle is about 10 to the power minus 9 meter is called a true solution. 10 power minus 9 meter, that is also called 1 nanometer. It means that the size of the particle is about 1 nanometer is called a ट्रू सॉल्यूशन. ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर के ऑर्डर की हो उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं. इन अ ट्रू सॉल्यूशन द सल्यूट पार्टिकल्स एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप. यानी सल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश यानी कि अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है. इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी उन्हें अलग अलग देखना बहुत मुश्किल है. इसका क्लियर है. तो ये जो है ट्रू सॉल्यूशन के बारे में कहा गया. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन. आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनकी. इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस यानी कि कंपोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या होता है, सेम होता है. इट इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, एकदम साफ और ट्रांसपेरेंट, आर पार देखा जा सकने वाला. क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. मतलब हम उसको यदि फिल्टर कर रहे हैं तो अब आप ये सोचिए कि सॉल्यूट पार्टिकल उसमें से अलग हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है. सॉल्यूट पार्टिकल भी फिल्टर पेपर के पोर्स से निकल जाता है, इतने छोटे होते हैं. द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन. सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में नीचे सेटल नहीं करते हैं. जैसे आपने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया तो ऐसा नहीं होगा कि शुगर और वाटर के सॉल्यूशन बनने के बाद कुछ समय छोड़ने के बाद शुगर नीचे बैठ जाए. ऐसा नहीं होगा. जैसा कि आप मिट्टी के सॉल्यूशन में देख सकते हैं. मिट्टी को यदि पानी में घोल दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के बाद, तो आप देखेंगे नीचे बहुत सारी मिट्टी बैठ गई है. तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा. ठीक है. बट ट्रू सॉल्यूशंस में ऐसा नहीं होता है. ये डू नॉट सेटल डाउन. इट डज नॉट स्कैटर लाइट. लाइट इन पार्टिकल्स पे पड़ती है तो स्कैटर नहीं होती, यानी स्प्रेड आउट नहीं होती है. ठीक है. बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर टू स्मॉल टू स्कैटर लाइट. यानी कि लाइट पर यदि सॉल्यूट पार्टिकल पर यदि लाइट पड़ती है तो वो उनको स्कैटर नहीं कर पाती है, क्योंकि वो इतनी छोटी होती है कि लाइट को स्कैटर करने के लिए उसकी साइज़ सफिशिएंट नहीं होती है. ठीक है. तो उसको स्कैटर करने के लिए उनके साइज़ को ज़्यादा बड़ा होना चाहिए. ठीक है. द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, about 10 to the minus 9 meters, so they cannot be seen by naked eyes. मतलब हम अपनी नेकेड आइज मतलब कि बिना किसी एड के, जैसे चश्मा है या लेंस है या माइक्रोस्कोप है, बिना किसी मदद के हम उनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं. और हम लोगों ने अभी यहाँ डिस्कस किया ही है कि इन्हें माइक्रोस्कोप में से भी देखा जाना बहुत मुश्किल होता है. क्लियर है. अब इसके आगे जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं. ये तो ट्रू सॉल्यूशन के बाद अब हम लोग पहुंचते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पे. सैचुरेटेड सॉल्यूशंस किसे हम लोग कहते हैं. अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड. क्या मतलब हो गया कि हम अब इससे ज़्यादा सॉल्यूट इसमें और डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जैसे आपको भूख लगी हो, आपने भरपेट भोजन कर लिया, अब आप कहते हो कि अब हम एक दाना भी नहीं कुछ खा सकते हैं. तो दैट मीन्स दैट यू आर सैचुरेटेड नाउ. आप तृप्त हो चुके हो. तो सेम थिंग हियर. अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर is called a saturated solution. A solution is saturated at a particular temperature only. कोई भी solution एक निश्चित टेम्परेचर पे भी ही सैचुरेटेड कहा जाता है. So if it is heated to higher temperature then it becomes unsaturated. क्या मतलब हुआ इसका
कि कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होता है। जैसे सपोज हम लोगों ने 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई सॉल्यूट पार्टिकल या शुगर ले लिया सपोज, तो कुछ सर्टेन अमाउंट शुगर 25 डिग्री सेल्सियस पर सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, यानी कि निश्चित मात्रा के सॉल्वेंट, जैसे सॉल्वेंट के रूप में पानी ले लिया जाए, तो निश्चित मात्रा की जो पानी होगा उसमें हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर ही डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज जैसे 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में 25 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्सीमेटली 203 ग्राम्स ऑफ शुगर कैन बी डिज़ोल्व्ड। 203 ग्राम शुगर यदि हम उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन यदि हम उसका टेम्परेचर 25 से बढ़ा दें तो 203 ग्राम से ज़्यादा शुगर भी डिज़ोल्व किया जा सकता है। लेकिन यदि 203 ग्राम 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो 203 ग्राम के बाद एक पार्टिकल भी शुगर का उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Therefore, solubility of a solute increases on heating. The solubility of a solid usually decreases with fall in temperature. Solubility of solid usually decreases with fall in temperature. मतलब टेम्परेचर कम करेंगे तो solubility घटेगी। Thus, a part dissolved solute, thus क्या कह रहे हैं हम, a part of dissolved solute separates out in the form of crystals at the lower temperature. मतलब सिंपल सी बात है, जैसे आप चीनी पानी घोले हुए हैं, शुगर का वाटर में सोल्यूशन बना रहे हैं, आप और शुगर डिज़ोल्व करना चाहते हैं उसमें, आप और डिज़ोल्व करिए उसमें, और डिज़ोल्व करते करते क्या कहते हैं, एक टाइम आता है कि आपका जो है शुगर का डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, तो आप क्या करो, उसको हीट करना शुरू कर दो, फिर और शुगर डिज़ोल्व करो, और शुगर डिज़ोल्व होता है, और शुगर डिज़ोल्व करो, और शुगर डिज़ोल्व होता है। तो वो जो शुगर का सॉल्युबिलिटी है उसमें, वो जो है क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, क्या कहते हैं, बढ़ती जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है शुगर की। तो शुगर की सॉल्युबिलिटी जो बढ़ रही है वो किस वजह से बढ़ रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने से। मान लीजिए आपने खूब हीट किया, हीट करते 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 उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दिया, अब आप उसको ठंडा कर रहे हैं। तो जब ठंडा कर रहे हैं तो चूंकि अलग अलग टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो अब जब ठंडा करेंगे तो सपोज 70 डिग्री सेल्सियस तक आपने हीट किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक आपने हीट किया, या 80 डिग्री सेल्सियस तक आपने हीट किया वाटर को, और उसमें और शुगर डिज़ोल्व करते चले गए। तो अब जब ठंडा करेंगे तो मान लीजिए सपोज 30 डिग्री सेल्सियस तक आप ठंडा करके ले आए, तो अब 30 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी जो रही हो और 70 डिग्री की सॉल्युबिलिटी दोनों अलग अलग होगी, तो 70 डिग्री पे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, लेकिन 30 डिग्री पे कम सॉल्युबल होगा। तो जब 70 से 30 डिग्री पर ठंडा होते हुए आएगा तो जितना एक्स्ट्रा डिज़ोल्व हुआ था वो क्रिस्टल फॉर्म में बाहर आ जाएगा। द रिमेनिंग क्या कह, यहाँ यह वही चीज़ कहा गया यहाँ पर कि सॉल्यूट सेपरेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स एट द लोअर टेम्परेचर। द रिमेनिंग सॉल्यूट इज स्टिल द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सॉरी, अ सोल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब अ सोल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, जैसे आपने 25 डिग्री सेल्सियस पर बहुत कुछ अमाउंट ऑफ शुगर को डिज़ोल्व किया है, लेकिन क्या होता है, कुछ डिज़ोल्व किया, अब उसमें 203 ग्राम्स डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, आपने 50 ग्राम डिज़ोल्व किया, तो इसका मतलब है कि अभी आप 203 ग्राम तक पहुँच सकते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, इट्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड टू एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन either by heating the saturated solution slowly or by adding more solvent to the saturated solution. By heating the saturated solution slowly or by adding more solvent to the saturated solution. क्या मतलब हुआ, हम किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन
को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना सकते हैं। कैसे? दो तरीक़ों से। पहला, बाय हीटिंग द सैचुरेटेड सोल्यूशन स्लोली, और बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने बनाया हुआ उसको हीट कर दें तो उसमें अभी और सॉल्यूट मिलाया जा सकता है, इसलिए वो अनसैचुरेटेड हो गया। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट टू द सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि वाटर और बढ़ा दें। तो वाटर यदि हम बढ़ा देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर बढ़ाने का मतलब हो गया कि उसमें अभी और शुगर डिज़ोल्व किया जा सकता है, यानी सॉल्वेंट को बढ़ा दिया तो अभी हम और शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं। भाई पहले 100 ml वाटर था, अब 200 ml वाटर हो गया, तो 100 ml में यदि 203 ग्राम है तो क्या कहते हैं 200 ml में जो है 406 ग्राम्स होंगे। तो ये चीज़ हुआ। ठीक है, ये क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न किसी को? ओके। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, a solution which temporarily contains more solute than its saturated solution at that temperature is called as super saturated solution। देखिए, a solution which temporarily contains, temporarily है, permanently नहीं है, ये temporarily contains more solute than its saturated solution, अपने saturated solution से ज़्यादा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग शुगर सोल्यूशन को ले लें तो 100 ml वाटर में 203 ग्राम्स ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हम 203 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये सैचुरेटेड सोल्यूट हो गया। लेकिन अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? टेम्परली कंटेन्स मोर सोल्यूट दैन इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि अब हम उसको हीट करके उसमें थोड़ा और सोल्यूट मिला चुके हैं, मिला रहे हैं। तो अब इसमें क्या हो गया? सैचुरेटेड सोल्यूशन जो 100 ml वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे बना है, उससे हम ज़्यादा सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व कर चुके हैं, यानी दैट इज़ कॉल्ड अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि उस टेम्परेचर से ऊपर, जिस टेम्परेचर पर, मतलब जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है, तो उस टेम्परेचर से ऊपर हम लोगों ने जो ये क्या कहते हैं सोल्यूशन बनाया, उस सोल्यूशन को यदि सैचुरेटेड बनाया तो दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन बी easily distinguished from the saturated solution simply by adding a few crystals of solute dissolved if the precipitation of some additional solute occurs। मतलब ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि उसमें यदि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्यूट डालते हैं तो क्रिस्टल के फॉर्म में दिखाई देने लगेगा। हम यदि एक रॉड डिप करते हैं उस सोल्यूशन में और उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें वो शुगर के थोड़े क्रिस्टल्स उस रॉड पर आपको विजिबल होंगे। तो ये दैट एडिशनल सोल्यूट अकर्स, दैट इज अ सुपर, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, अदरवाइज इट इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन।